फ्रेंड्स, तो आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम होगा एनसीईआरटी हाइलाइट्स। जिस हिसाब से अभी एग्ज़ाम का पैटर्न चल रहा है वहाँ पे हम देख रहे हैं कि डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से सीधे सीधे क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, फ्रेम हो रहे हैं। और डायरेक्ट अगर आपको एनसीईआरटी की लाइन याद है, पढ़ी हुई हैं, तो आपके क्वेश्चन उससे बन जाएंगे। तो यहाँ पे आज हम यूनिट फर्स्ट बायोलॉजी की डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड यूनिट से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर हमारा होगा द लिविंग वर्ल्ड। ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी और इसमें आप अगर पहली बार या रिवीजन कर रहे हैं एनसीईआरटी की, तो आप अच्छी तरीके से इम्पॉर्टेंट लाइन्स को कवर कर लेंगे। तो चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे चैप्टर के स्टार्टिंग में एक साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है जिनका नेम है अर्नेस्ट मेयर। इन्होंने स्पीसीज की डेफिनेशन दी थी और सारे साइंटिस्ट ने इसको एक्सेप्ट किया था इंटरब्रीडिंग के बेसिस पे। तो चलिए इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अर्नेस्ट मेयर साहब एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे जिन्हें कहा जाता है डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। ठीक है, ये वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑल ऑफ द टाइम थे। इन्होंने बहुत सी रिसर्च की अलग अलग क्षेत्र में, जैसे कि कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं: ऑर्निथोलॉजी, टैक्सोनॉमी, जियोग्राफी, एवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स और हिस्ट्री एंड फिलॉसफी। इन्हें 3 प्राइजेस से सम्मानित किया गया था। ठीक है, उनको जिसको मिला के हम कहते हैं ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। ये तीनों कौन से प्राइजेस थी? पहले था बाल्जन प्राइज़ 1983 में मिला, दूसरा था इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी जो कि मिला हमें 1994 में, और तीसरा क्राफोर्ड प्राइज़ जो कि 1999 में मिला। इनकी डेथ 100 ईयर की एज में हुई थी। किस ईयर में? 2004 में। अब चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा चैप्टर हो गया द लिविंग वर्ल्ड। ये हमें आज कवर करना है। इसमें 2 हेडिंग हैं, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड और टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो यहाँ पे शुरुआत में कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं दी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो हेडिंग है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ दी हुई है वो है कि जो स्पीसीज है, द नंबर ऑफ स्पीसीज आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज हमारे अर्थ पे डिस्क्राइब की जा चुकी हैं। और इसी को मिला के हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? नंबर और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। यहाँ पे दिया हुआ है नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, इसी को मिला के हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी नेमिंग करना थोड़ा मुश्किल था, तो उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए। तो यहाँ पे नॉमेनक्लेचर की डेफिनेशन है: देयर इज़ अ नीड to standardize the naming of living organism such that a particular organism is known by same name all over the world। जिससे साइंटिस्ट को उसकी नेमिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, एक ही नेम से उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को सारे साइंटिस्ट समझें और कोई भी कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? नॉमेनक्लेचर। इसमें देखिए ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज़ डिस्क्राइब्ड करेक्टली and we know to what organism the name is attached to। this is identification। जब हम आइडेंटिफाई करेंगे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, तभी हम उसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 जो है फुल फॉर्म्स दिए हुए हैं। यहाँ पे दिया हुआ है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, मतलब जो प्लांट की नेमिंग करते हैं उसको, जो संस्थान करती है उसको ये नाम दिया गया इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। और एनिमल के लिए जो नेमिंग की जाती है वो है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, यानी कि ICZN। ये फुल फॉर्म्स जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। फिर देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नोन ऑर्गेनिज्म। ईच नेम हैज़ 2 component, द जेनेरिक नेम and the specific epithet। The system of providing a name with 2 component is called binomial nomenclature। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नेम होगा 2 वर्ड्स में होंगे, जिसमें जो पहला वर्ड होगा वो होगा जेनेरिक नेम और दूसरा होगा स्पेसिफिक एपिथेट।
ठीक है। इसके कुछ रूल्स बनाए गए, जैसे कि हमें मैंगो का नेमिंग करना, जैसे मैंजीफेरा इंडिका यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसके कुछ यूनिवर्सल रूल हैं। तो आइए देखते हैं उन सारे रूल्स को। पहला रूल इसमें दिया हुआ है, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन, लैटिन लैंग्वेज में इसे लिखा जाता है, एंड रिटन इन इटैलिक्स, जब लिखा जाता है तो इटैलिसाइज्ड होना चाहिए। दे आर लैटिनाइज्ड और डराइव्ड फ्रॉम लैटिन इरिस्पेक्टिव ऑफ दियर ओरिजिन। ठीक है, लैटिन में होना चाहिए और जब उसको प्रिंट किया जाए तो वो इटैलिक्स में होना चाहिए। ठीक, दूसरा देखते हैं, द फर्स्ट वर्ड of biological names represent the genus while the second component denotes the specific epithet। पहला जीनस नेम होगा, दूसरा स्पीसीज नेम या स्पेसिफिक एपिथेट जिसको बोलते हैं उसका होगा। तीसरा रूल है, both the words in a biological names when handwritten are separately underlined, ठीक, और printed in italics to indicate their Latin origin। ये जो सेंटेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हैंड रिटन होगा तो ऐसे सेपरेटली अंडरलाइन कर देंगे हम उसको, और जब वो प्रिंट होगा तो वो इटैलिक में होना चाहिए, इटैलिक में प्रिंटेड होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लास्ट रूल क्या कह रहा है, फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विथ कैपिटल लीटर। जीनस कैसा होना चाहिए, कैपिटल लीटर से स्टार्ट होना चाहिए, वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विथ अ स्मॉल लीटर। इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जाम्पल ऑफ मैंजीफेरा इंडिका। यहाँ पे आप देखिए मैंजीफेरा इंडिका का नेम जो है इटैलिक में है, और यहाँ पे जो जीनस का नेम है वो कैपिटल में है और स्पीसीज का नेम स्मॉल लेटर में है। ठीक, यहाँ पे देखिए आगे क्या कह रहा है, नेम ऑफ द ऑथर अपीयर आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन एब्रिविएटेड फॉर्म। अलग तरीके से लिखा जाएगा, जैसे कि मैंजीफेरा इंडिका लिन यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल इसका, इस तरीके से। इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीसीज वर डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस। यहाँ पे लिन जो लिखा हुआ है, यानी कि जो मैंजीफेरा इंडिका है हमारा, उसको सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था, लिनियस साहब ने डिस्क्राइब किया था। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, सिंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द ऑर्गेनिज्म इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल। ठीक है, दिस प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन। Classification is the process by which anything grouped into convenient categories based on some easily observable character। कुछ easily observable character के बेसिस पे हम जो ऑर्गेनिज्म होगा उसको किसी कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, जिसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। फिर यहाँ पे देखते हैं, Based on characteristic, all organisms can be classified into different taxa. The process of classification is taxonomy। अब टैक्सा क्या होता है ये समझ लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो क्लासिफिकेशन है 7 के इसमें टैक्सा हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ये सारे हमारे टैक्सा हैं। ठीक है, तो इस पे हम जैसे किसी एनिमल को अगर हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, जैसे कि मैमल्स हो गए या फिर ह्यूमन हो गया, तो ह्यूमन का जो किंगडम होगा वो हो जाएगा एनिमल हो जाएगा। फाइलम उसका जैसे कि हो जाएगा कॉर्डेटा, समझ लीजिए कॉर्डेटा। क्लास उसका हो जाएगा मैमेलिया। कुछ इस तरीके से हम जो है ह्यूमन को क्लासीफाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट टैक्सोनॉमी, उसी को बोलते हैं टैक्सोनॉमी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विथ स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ये सारे बेसिस लिए जाते हैं। हेंस कैरेक्टराइजेशन, identification, classification and nomenclature are the process of basic of taxonomy। क्वेश्चन ये भी यहाँ पे बन सकता है, टैक्सोनॉमी के बेसिक्स क्या हैं। तो अगर आपको ये लाइन से याद होगा तो सही होगा। इसको आप कुछ इस तरीके से याद कर सकते हैं, CICN, C फॉर कैरेक्टराइजेशन, I आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और nomenclature। Human being was since long not only interested in knowing more about different kind of organism and their diversities but also the relationship among them। मतलब जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या चाहता है कि जितने ऑर्गेनिज्म उनको तो हम जाने, पर पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या कनेक्शन है वो भी हमें पता होना चाहिए, क्या रिलेशन है ये जानना चाहिए। द ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रिफर टू एज सिस्टमैटिक्स। उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक्स, जिसमें हम डाइवर्सिटी और उसके रिलेशनशिप को समझें।
The word systematic is derived from the Latin word systema, which means systematic arrangement of organism. Linnaeus used Systema Naturae. Linnaeus की बुक थी Systema Naturae, उसमें इन्होंने सिस्टमैटिक्स से रिलेटेड बातें लिखी. द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स was later enlarged to include identification, nomenclature and classification. Systematics takes into account evolutionary relationship between the organism. ठीक है, ऑर्गेनिज्म के बीच में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को बताता है. चलिए अब देखते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को. इसमें क्या कह रहा है? क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी. सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, इट इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की. जो वो था किंगडम फाइलम वाला, वो टोटल मिला के हम किस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं, उसको मिला के टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहा जाता है. यहाँ पे आगे बोल रहा है ईच कैटेगरी रिफर टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. जो पर्टिकुलर एक कैटेगरी है, जैसे कि किंगडम हो गया, क्लास हो गया, फाइलम हो गया, तो ये पर्टिकुलर क्या हो जाएगी, उसकी यूनिट हो जाएगी. In fact, represent a rank and is commonly termed taxon. तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है. तो सबसे पहले स्पीसीज को देखते हैं. स्पीसीज क्या है? टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज अ स्पीसीज. क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल में जो कुछ कॉमन कैरेक्टर एंड सिमिलरिटीज़ है, उसके बेसिस पे उन्हें एक स्पीसीज में रखा गया. जैसे कि मेंजिफेरा इंडिका हो गया, सोलेनम टिबेरिस यानी कि पोटैटो हो गया, पैंथेरा लियोलायन हो गया. ये सारी क्या है, जो है स्पीसीज हैं. इसमें स्पीसीज क्या है? इंडिका है, सोलेनम टिबेरिसम में टिबेरिसम स्पीसीज है, और लियो क्या है? स्पीसीज है. जीनस क्या कह रहा है? जीनस कंप्राइजेज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज़ मोर कैरेक्टर इन कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पीसीज टू द अदर जेंडर. मोर कॉमन कैरेक्टर इसमें होते हैं एज कम्पेयर टू स्पीसीज. इसमें भी एग्जांपल दिए हुए हैं, अभी एक फ्लो चार्ट में हम उसको समझ लेंगे. आगे बढ़ते हैं. फैमिली में क्या है? फैमिली हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा. जैसे कि यहाँ पे देखिए ये कहना क्या चाह रहा है, किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज. तो इसमें बहुत सारी स्पीसीज मिलके एक पर्टिकुलर जीनस में आएंगी, बहुत सारे जीनस मिलके मतलब जीनस का ग्रुप एक पर्टिकुलर फैमिली में आएगा. तो वही बोल रहा है फैमिली क्या हो जाएगी हमारी? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा. ठीक, यहाँ पे फिर आगे कह रहा है, आगे देखते हैं. Still less similarities as compared to families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive feature of plant species. जो फैमिलीज होती हैं कैसे करेक्टराइज होती हैं? वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों फीचर के बेसिस पे इनको क्लासीफाई किया जाता है. ऑर्डर में क्या है? ऑर्डर यू हैव सीन ऑलवेज द कैटेगरी लाइक स्पीसीज, जीनस एंड फैमिलीज यू बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स. तो इसमें क्या है? Order and other higher taxonomic category are identified based on the aggregate of characters. Order being a higher category, order यहाँ पे क्या है? higher category है. The similar character are less in number as compared to different genera included in a family. इसमें कुछ less character होंगे similar as compared to family and genus. फिर देखिए क्लास में द कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर्स. जैसे कि ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन प्लेस्ड इन क्लास मेमेलिया along with ऑर्डर कार्निवोरा दैट इंक्लूड्स एनिमल लाइक्स टाइगर, कैट एंड डॉग. ये सारे मेमेलिया क्लास में आ जाएंगे, सबको इंक्लूड कर लिया गया है मेमेलिया में. फाइलम क्या कह रहा है? क्लासेस कंप्राइजेज एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स विथ मैमल्स कॉन्स्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी फाइलम. तो ये सारी चीज़ें एक फाइलम में आएंगी जिसको हम बोल देंगे कॉर्डेटा. आगे आप एनिमल किंगडम में जाके इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. देखिए बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ द नोटोकॉर्ड. कॉर्डेटा का फीचर क्या है? उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी. ठीक है, यहाँ पे देखिए असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है सारे टैक्सॉन, किंगडम,
फाइलम और डिवीज़न, फाइलम एनिमल के लिए और डिवीज़न प्लांट के लिए यूज़ करते हैं। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ये आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में याद होना चाहिए, डायरेक्ट एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। किंगडम में क्या कह रहा है, इसमें जो इम्पोर्टेंट लाइन है ये है लोअर द टैक्सा, लोअर द टैक्सा जैसे कि स्पीसीज जीनस हो गई, मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक दैट आर द मेंबर विद इन द टैक्सॉन शेयर, आपस में ज़्यादातर कैरेक्टर्स क्या होते हैं ये शेयर करते हैं। इसमें आगे बोल रहा है हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफ़िकल्टी टू डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू द अदर टैक्सा एट द सेम लेवल। ठीक है, जितनी ज़्यादा ऊपर हम कैटेगरी में जाएंगे, हमें जैसे कि दो ऑर्गेनिज्म हैं तो उनके बीच में रिलेशन निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि प्लांट हो गया और एनिमल हो गया तो उसमें कोई भी सिमिलरिटीज़ हमें ज़्यादातर देखने को नहीं मिलेंगी। यहाँ पे इसमें लास्ट में एक चार्ट दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, आप इसको ऐसे याद कर लीजिए। यहाँ पे कॉमन नेम है और उसका क्लासिफिकेशन किया हुआ है, उसकी फैमिली, ऑर्डर, क्लासेस, सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला है मैन, मैन का बायोलॉजिकल नेम है होमो सेपियंस, तो जीनस तो पता है होमो है और फैमिली इसकी हो जाएगी होमिनिडी, ये याद कर लीजिए। ऑर्डर होगा प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया और फाइलम इसका हो जाएगा कॉर्डेटा, फाइलम बोलेंगे। हाउस फ्लाई है दूसरा, इससे भी क्वेश्चन आ चुका है। हाउस फ्लाई को बोलेंगे मस्सा डोमेस्टिका, मस्सा इसका जीनस है और डोमेस्टिका इसका स्पीसीज है। जीनस है मस्सा, यहाँ पे दिया हुआ है। फैमिली देखिए मसीडी है, ऑर्डर डिप्टेरा है, क्लास इंसेक्टा है और फाइलम आर्थ्रोपोडा है। मैंगो का देख लीजिए मैंजीफेरा इंडिका, ये इंपॉर्टेंट है। फैमिली इसकी है एनाकार्डिएसी, ऑर्डर सेपेंडेल्स, क्लास डाइकोटिलिडन और इसका डिवीज़न इसको बोलेंगे एंजियोस्पर्म। फिर है वेट का नेम है बायोलॉजिकल नेम ट्रिटिकम एस्टिवम। फिर इसकी फैमिली पोएसी है, ऑर्डर पोएल्स है, क्लास मोनोकॉटिलिडन है और ये हो जाएगा डिवीज़न एंजियोस्पर्म। ये दोनों एक ही डिवीज़न में आते हैं। तो इस तरीके से द लिविंग वर्ड के जो इम्पोर्टेंट लाइन से क्वेश्चन बन सकते थे वो सारी चीज़ें हमने देख ली हैं, वो सारे लाइन्स हमने कवर कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके थोड़ा डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। वन शॉट में सारी चीज़ें वहाँ पे कवर हो चुकी हैं। जो डिवीज़न वगैरह दिया हुआ है पैंथेरा, लियो, टिग्रिस, वीट, मैंगो, ब्रिंजल, मकोय का, वो सारा मैंने एक फ्लो चार्ट में बताया है, जहाँ पे आपको बहुत ही आसानी से और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।